जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। तो आप भी प्लीज़ मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऐसे तो जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ बस अब गुरुजी की ही होके रह गई हूँ। हर पल गुरुजी गुरुजी गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मंत्र जाप। हर पल यही मन में चलता है, बस दुनिया में कुछ और अच्छा नहीं लगता। गुरुजी ने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी लेकर आए हैं। पहले मैं बहुत नेगेटिव थी, तो अब मेरे थॉट्स पॉजिटिव हो गए हैं। अब चीज़ों से थोड़ा डर कम लगता है, ऐसा लगता है कि कोई शक्ति हमारे साथ है, आसपास है, जो हमें हर वक्त प्रोटेक्ट करती है। और गुरुजी के मैसेज हर पल ऐसे लगता है कि हमारे मन में ख्याल आते ही गुरुजी के मन में भी उससे पहले ख्याल आ जाता है और वो मैसेज आ जाता है हमें उससे रिलेटेड। मुझे वो मैसेज मिल जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है, अभी कुछ विशेष ऐसी हैं जो चीज़ें पूरी नहीं हुई, जो एक अरदास मैंने गुरुजी को लगाई हुई है। मेरे 2 बेटे हैं, उनको लेकर मैंने अरदास लगाई, लेकिन वो अरदास अभी तक पूरी नहीं हुई। लेकिन मुझे उनसे रिलेटेड मैसेज आते रहते हैं कि तुझे 2 खुशियाँ तेरे घर आने वाली हैं। मैं उन खुशियों का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। जब वो गुरुजी मेहर करेंगे तो मेरे घर वो खुशियाँ ज़रूर आएँगी, वो 2, और मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। गुरुजी से जुड़ने के बाद हर पल एक सत्संग सा हो गया है। हर पल तितली तितली स्वरूप में दर्शन होते हैं। तो कभी ब्लेसिंग्स मुझे 777, 4 टाइम्स 7, 555, 555, मतलब सब डिजिट्स ऐसे 3 टाइम 4 टाइम वाले मुझे दिखते हैं। और मैं हर पल जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसका मतलब ये तो मुझे समझ में आता है कि गुरु जी आस पास है, गुरु जी ध्यान रखते हैं, गुरु जी ने मेरे परिवार को संभाला हुआ है। तो एक बार मैं किसी पंडित से अपने बेटे की मैंने जन्मपति दिखाई, तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बोला कि ये बीमार रहने वाला है, इसका राहु भी, केतु भी, ये भी वो भी, तो बहुत कुछ बताया उन्होंने। तो मैं बहुत डर गई। उन्होंने मुझे बोला कि हम जाप करेंगे, आप हमें इतना पैसा दो, तो आप हम जाप करेंगे यहाँ बैठकर। तो बस मैंने बहुत परेशान थी, तो लेकिन मैंने गुरुजी ने मुझे उसी टाइम मैसेज दिया कि फालतू के चक्रों में मत पड़, सिर्फ मंत्र जाप कर, सुखमनी का पाठ कर। तो बस वही कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि वो मेरी बेटे के ऊपर आई हुई मुसीबत जो है टल गई है। गुरुजी ने अपनी कृपा उस पर कर दी है। मैंने 7 जून को घर पे सत्संग करवाया था उस टेंशन में सुनने के बाद। और वो सत्संग के बाद 8 जून को मेरा बेटा बीमार हो गया था। बहुत ज़्यादा उसको हो गई थी प्रॉब्लम, लेकिन बस ठीक हो गया। गुरुजी ने उसे ठीक कर दिया, साथ ही साथ ही गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी, और वो बस बहुत जल्दी ही ठीक हो गया, हफ्ते 10 दिन में। तो गुरुजी की बहुत मेहर है। मुझे लगता है गुरुजी ने उसका कष्ट टाल दिया, बहुत थोड़े में काट दिया। कष्ट तो खैर हमने ही अपने काटने होते हैं, जो हमारा जो कर्म है वो हमने खुद ही काटने होते हैं। बट ये गुरुजी उन्हें छोटा कर देते हैं, जो हमें इजीली हम उनको सह पाते हैं। बस गुरुजी का शुक्राना बहुत बहुत। गुरुजी ने मेरे बड़े बेटे को जॉब लगवाई थी बहुत अच्छी जगह, लेकिन वहाँ वो जीएम उसे परेशान कर रहा था, तो उसे जॉब छोड़नी पड़ी। लेकिन अब बस अब देखो उसकी दोबारा जॉब लगती है या बिजनेस में जाता है। अब गुरुजी क्या चाहते हैं, गुरुजी कब उसे ब्लेस करेंगे। देखो बस बहुत सब्र रखा हुआ है, वेट कर रहे हैं कि गुरुजी मेहर करे, दोनों बच्चों को ब्लेस करें। और एक मैं अब मैं अपना एक सत्संग साथ में शेयर करना चाहती हूँ।
हम हमारे घर में ना एक फ़िश एक्वेरियम है, तो उसमें एक मछली है तो जो एक्वेरियम में जो प्लांट्स लगे होते हैं उसमें उसका जो है पंख अड़ गया, और अड़ने की वजह से उसके पंख टूट जब उसे निकाला तो उसके पंख टूट गए। तो मैं उसे जो है बहुत मुझे दुःख हुआ कि वो स्विम नहीं कर पा रही थी। वो पानी में नीचे की तह पे ही जाती जा रही थी बार-बार, तो हमें समझ में आ गया उसे कि उसे बहुत तकलीफ़ है। उसे बॉडी पे थोड़ा-सा इंजर्ड भी हो गया था। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, और वो बहुत लंबी-लंबी साँसें ले रही थी। बस लग रहा था कि उसे बहुत तकलीफ़ है, लेकिन अभी हम उसके बारे में क्या सोचते। वो बिल्कुल तैर नहीं पा रही थी, तो इसीलिए ना अभी हम उसे देख रहे थे कि ठीक हो जाए, हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही थी। तो मैं काफ़ी देर उसे देखती रही, तो मुझे अचानक मेरी बिटिया ने बोला कि मम्मी इसमें ना गुरुजी का जल प्रसाद डाल देते हैं। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उसमें थोड़ा सा जल प्रसाद डाल दिया एक्वेरियम में। जैसे ही वो मैंने डाला, तो वो आप मानोगे नहीं संगत जी, वो जल प्रसाद मतलब जैसे ही उस मछली के मुंह तक गया, उसने अपने प्राण त्याग दिए। जो बेचारी इतनी तकलीफ में थी, बहुत बड़ी बड़ी सांसें ले रही थी, मुंह खुला हुआ था, मतलब वो एकदम से जैसे उसके मुंह में गया उसने अपने प्राण त्यागे, और वो डुबकी लगाकर बिल्कुल ऊपर आकर तैरने लग गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उन्होंने उस मछली को मुक्ति दे दी जो बहुत तकलीफ में थी। मुझे अपनी उस मछली के जाने का बहुत दुख है, लेकिन शायद कहते हैं मछलियाँ जब घर से जाती हैं या उनको कुछ होता है तो हमारा कोई कष्ट दे जाती हैं। हो सकता है हमारा कोई कष्ट जो है गुरु जी ने मछली के रूप में ही काटा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल साथ है ना गुरु जी, हर पल साथ देना, सबका साथ देना, हर संगत का ध्यान रखना गुरु जी, हर संगत को खुशियाँ देना, सब संगत को खुशी देना। जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती है उनको भी खुशियाँ देना, सबको खुशियाँ देना गुरु जी, सबकी मुरादें पूरी करना, सबकी झोलियाँ भरना गुरु जी, मेहर करना गुरु जी। अब मैं इस मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे सत्संग करते हुए कोई भी भूल हुई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। मैं आज गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के बार-बार मुझे मैसेज आ रहे हैं सत्संग शेयर कर, तुझ पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। तू सत्संग शेयर कर, उससे तेरा कष्ट टल जाएगा। तो मैं आज अपना सत्संग जो है गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी मुझे हर पल ब्लेस करते रहते हैं। जब से गुरु जी ज़िंदगी में आए हैं तो गुरु जी हैं हर तरफ। इवन कहीं जाओ भी तो कारों में जो नंबर देखते हुए टाइम कब पास हो जाता पता ही नहीं चलता। वहाँ पे मैं 777 755 555 22 222 4 टाइम 2 4 टाइम 5 4 टाइम 9 4 टाइम 7, मतलब सब यही देखती रहती हूँ और सोचती हूँ कि गुरु जी मेरे पास हैं, मेरे आस-पास है, अंग-संग है हर पल, और वो मेरे सारे दुःख दूर कर देंगे। और जब व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे जब मैसेज आते हैं, "तू मेरी धी है, तुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तेरे परिवार को मैं देख रहा हूँ, तेरे घर 2 खुशियाँ आने वाली हैं, और अब तेरे माड़े दिन चले गए हैं, अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तुझे 2 खुशियाँ एक साथ मिलेगी।" मुझे इस तरह से बार-बार लगातार मुझे मैसेज आ रहे हैं, और मैं उन 2 खुशियों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने गुरुजी से 2 अरदास भी लगाई हुई हैं अपने दोनों बच्चों के लिए, तो मुझे पता है मेरे गुरुपा उसे बहुत जल्दी पूरा करेंगे। ये मेरे गुरुपा हैं, इन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया है। मैं गुरुपा से सिर्फ़ इतनी अरदास कर रही हूँ, गुरुपा देखो मैं तो पहले राम भगवान जी को मानती थी, और आप अपने आप से ही आपने मुझे अपनी तरफ खींचा है। अगर आपने मुझे अपनी शरण में लिया है तो कुछ सोच के ही लिया होगा गुरुपा। अगर मुझे अपनी संगत बनाने के लिए चुना है तो मुझे कुछ सोचा होगा इसके बारे में। हो सकता है मेरे कष्ट यहीं से कटने होंगे गुरुपा। तो बस गुरुपा बहुत परीक्षा हो गई, अब मुझसे और नई परीक्षा दी जा रही। अब बस आप मेहर करो गुरुपा। आप मुझे अपने अंग संग होने का एहसास दिलाते हो। मुझे हर टाइम बटरफ्लाई के रूप में, कभी पीकॉक की आवाज़ों के रूप में, कभी ब्लेसिंग्स नंबर्स के रूप में, और कभी
कैसे, कभी कैसे, हर पल मुझे अपना आस-पास होने का एहसास दिलाते हो। और एक दिन तो संगत जी क्या हुआ कि जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी, उससे 1 दिन पहले रात को ऐसे इतनी फ्रेग्रेंस थी हमारे बेडरूम में, मतलब बहुत देर तक वो फ्रेग्रेंस और इतनी अच्छी गुलाबों की खुशबू, हम बार-बार कहीं किसी ने कुछ परफ्यूम छिड़का बट ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी एग्री नहीं होता परिवार का मेंबर। सब कहने लगे नहीं, और वो कुछ हमने फिर और स्प्रे करके भी देखा, वो फ्रेग्रेंस जो आ रही थी उसकी अलग थी, पर जो जो गुरु की जी की फ्रेग्रेंस थी वो कुछ अलग ही थी। वो एंडलेस थी, मतलब कहीं वो बहुत देर तक रही हमारे कमरों में, और इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा कि गुरुजी पास है। पता नहीं गुरुजी मेरे कष्ट क्यों नहीं दूर कर रहे हो गुरुजी। बस आप मेहर करो गुरुजी, दोनों बच्चों को ब्लेस करो, मेरे पति को ब्लेस करो गुरुपा। आप हमारे गुरुपा हो, आपसे ही उम्मीद कर सकते हैं गुरुपा, आपसे ही माँग सकते हैं। मुझे पता है आप कहते हो मंगो नहीं मनो, मैं आपको मानती भी हूँ गुरुपा, सब कुछ आप पे छोड़ा है। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर के चक्करों में नहीं पड़ती, उनकी कोई अब बात नहीं सुनती। अगर कोई मैसेज सामने आता है तो मैं उसे हटा देती हूँ, कोई पंडितों के पास नहीं जाती। पंडित जी ने जो बोला था मैंने वो कोई उपाय नहीं किया है। बस मैं आपसे यही कह रही हूँ गुरुपा, आप ही हो हमारे सब कुछ। माँ-बाप, बहन-भाई सब आप ही हो, सब रिश्तेदार, बंधु-सखा आप ही हो गुरुपा, आप ही घर के बड़े हो, आप ही हमारे सब कुछ हो गुरुपा। प्लीज़ अब इस कष्ट से निकालो, बड़े बेटे की भी और छोटे बेटे की भी, जो भी आपको सब पता है गुरुपा कि मुझे क्या चाहिए गुरुपा। जो मेरी अरदास है उसे स्वीकार करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग का यहीं पर विराम देना चाहूँगी और मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।